फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक है। और जैसे कि पेशेंट मेरे क्लिनिक में आते रहते हैं और बहुत दिनों से आ रहे हैं और कई लोग ऐसा बोल चुके हैं, लेकिन उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए मुझे समय नहीं मिल रहा था क्योंकि मैं बहुत दिनों से OSMF को बनाने के लिए वीडियोस बना रहा था। लेकिन आज का टॉपिक ये है कि जब हम क्लिनिक में हमारे दांत में जब दर्द हो रहा है तो डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट हमको एडवाइस करते हैं। वैसे ही मैंने भी पेशेंट को एडवाइस किया कि सर ऐसा है कि आपका दांत पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, कृपया करके इसको एक्सट्रैक्शन करा लीजिए। लेकिन एक्सट्रैक्शन का नाम सुनते ही पेशेंट बिल्कुल डर गया क्योंकि उसने बोला है कि ऐसा है सर कि आज से 2 से 3 महीने पहले मेरे घर के बगल में ही एक पेशेंट थे जिनके दांत में दर्द था। वो डॉक्टर के पास गए दिखाने के लिए और डॉक्टर के पास जाने के बाद एक्सट्रैक्शन कराया और 1-1.5 महीने के अंदर उनको कैंसर हो गया और फिर कैंसर के कारण उनकी डेथ भी हो गई। तो आज का वीडियो यही है कि क्या दांत निकलवाने से कैंसर होता है, और इसी टॉपिक पे हम डिटेल बात करेंगे। और आपको वीडियो पसंद आएगा तो उसका लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसा कि दांत निकालना बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि कभी कभी दांत के रूट में पस बन जाता है और वो इन्फेक्शन बढ़ने लगता है और दांत RCT करके बचाने लायक भी नहीं रहता है। तो डॉक्टर या डेंटिस्ट आपको एडवाइस करते हैं कि ऐसा है कि सर दांत एक्सट्रैक्शन करा लीजिए। तो एक्सट्रैक्शन कराने के नाम से सुनते ही पेशेंट डर जाता है, उनको लगता है कि एक्सट्रैक्शन कराने के बाद कहीं कैंसर ना हो जाए। देखिए, एक्सट्रैक्शन कराने के बाद कैंसर होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं और वो क्यों होते हैं वो भी मैं वीडियो में आगे बताऊँगा। जैसे एक्सट्रैक्शन कराने के बाद कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आती हैं। दांत निकलवाने के बाद कॉम्प्लिकेशन आपको आ सकती है कि जैसे कि दांत निकला है, जहाँ से दांत निकला हुआ है वहाँ पे ब्लीडिंग कंटिन्यूस हो रही है, वो ब्लीडिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि दांत निकलवाने के बाद 2-3 दिन बाद वहाँ पे ड्राई सॉकेट का फॉर्मेशन हो जाए जो कि बहुत ज़्यादा आपको दर्द होने लगे। मतलब दांत निकलवाने से पहले इन्फेक्शन जब था मुंह के अंदर उस समय जितना दर्द नहीं हो रहा था, उसके बाद में वो उससे ज़्यादा आपको दर्द होने लगता है। तो ड्राई सॉकेट का भी ट्रीटमेंट है और जो एक्सेसिव ब्लीडिंग आपको हो रही है, ब्लड नहीं रुक रहा है, 24 घंटे बाद भी ब्लड नहीं रुक रहा है, तो फिर उसका भी ट्रीटमेंट डॉक्टर्स आपसे कर सकते हैं बड़े आराम से। उसके बाद आते हैं, बात करते हैं कि दांत निकलवाने के बाद कैंसर मुंह के अंदर। देखिए, दांत निकलवाने के बाद मुंह के अंदर कैंसर होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। क्योंकि देखिए, आपके मुंह में अगर लीजन पहले से प्रेजेंट है, पहले से कोई प्रॉब्लम है और उसके कारण, उस लीजन प्रेजेंट होने के कारण वो अंदर अंदर पूरे अच्छे से फैल रहा है, मतलब उसकी जो फैलने की जो स्पीड है बहुत धीरे है, तो फिर क्या होता है, दांत कभी कभी होता है कि दांत एवल्स कर जाता है, मतलब कि उभार आ जाता है और हल्का हल्का दांत हिलता रहता है। तो डॉक्टर्स अच्छे से डायग्नोस नहीं कर पाते हैं और बिना डायग्नोस किए ही आपका दांत निकलवा दिए तो फिर वो जो कैंसर अंदर होता है ना, वो फैलने लगता है। तो चांसेस ये होते हैं कि मुंह के अंदर कैंसर पहले से है और दांत निकलवाने के बाद वो फैलने लगे, ये हो सकता है। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता है कि दांत निकलवाने के बाद आपको मुंह में कैंसर हो जाए। इसलिए डेंटिस्ट को चाहिए या आपको खुद चाहिए कि मुंह के अंदर कोई भी लीजन आपको प्रेजेंट है या कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम आपको लग रही है कि हाँ मुंह के अंदर कोई प्रॉब्लम है दांत के आसपास में जिसके कारण दांत हिल रहा है, तो पहले उस लीजन का टेस्ट करवाइए, उसकी स्क्रीनिंग अच्छे से करवाइए, उसका डायग्नोस अच्छे करवाइए और अच्छे से स्क्रीनिंग होने के बाद ही, रिपोर्ट आने के बाद ही आप दांत का एक्सट्रैक्शन कराइए। क्योंकि देखिए, रिपोर्ट आने के बाद क्या होता है कि जैसे कि एक्सट्रैक्शन कराने के बाद क्या होता है कि उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है। जो कैंसर पहले अंदर अंदर फैल रहा था, एक्सट्रैक्शन कराने के बाद वो बाहर बाहर फैलने लगता है और बहुत, मतलब एक्सट्रैक्शन के 1 से 1.5 महीने के अंदर ही बहुत ज़्यादा फैल जाएगा और बिल्कुल दुर्दशा मुँह की हो जाएगी। इसलिए ये कभी नहीं होता है, ये आप कभी नहीं सोचिएगा कि दांत निकलवाने से कैंसर होता है। मुंह के अंदर कैंसर पहले से प्रेजेंट है, दांत निकलवाने के कारण ये बढ़ सकता है, ये हो सकता है। इसलिए अगर आपका दांत निकालने लायक है या निकालने की ज़रूरत है तो
एंटीबायोटिक के ऑब्जर्वेशन में, जी हाँ, डॉक्टर, आपके डेंटिस्ट आपको कुछ एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे, कुछ दवाएं प्रोवाइड करेंगे, जिसको खाने के बाद आप जा कर के आराम से बिना बेधड़क दांत निकलवा सकते हैं और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी। इसलिए अच्छे से टेस्ट कराइए। अगर डॉक्टर को या आपको भी 1% भी आपको डाउट है कि मुंह में कोई लीजन है जिसके कारण ये उसका कनेक्शन दांत से है, तो फिर आप पहले टेस्ट करवाइए, उसके बाद ही आप एक्सट्रैक्शन कराइए। इसलिए ये कभी डरिएगा नहीं एक्सट्रैक्शन से, क्योंकि जो भी ट्रीटमेंट होता है आपके अच्छे के लिए होता है और एक्सट्रैक्शन कराने के बाद वो एरिया ठीक हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर आपका एक्सट्रैक्शन करते हैं और एक्सट्रैक्शन की एडवाइस भी देते हैं। तो एक्सट्रैक्शन कराने से कभी भी कैंसर नहीं होता है, ये बिल्कुल रिटन में लिख के आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं। तो इसलिए आपने डॉक्टर पर ट्रस्ट कीजिए और स्क्रीनिंग करा के, या अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो बिना चेकअप कराए दांत ना निकलवाएं। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में नए नए टॉपिक पर बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।